ये कहानी है भुवनेश्वर नगर गांव की रहने वाली सीमा और उसके पति दीपक की। सीमा और दीपक की एक 5 साल की बेटी गुड़िया थी। सीमा और उसका परिवार बहुत गरीब था, जिस कारण से दोनों ही काम किया करते थे। गुड़िया के पापा, मैं क्या सोच रही थी, आपको तो आज अपने काम पर जाना है। मैं सोच रही थी पहले बाजार हो आऊं। घर का सारा राशन खत्म हो गया है। कुछ जरूरी सामान ही ले आती हूँ, उसके बाद अपने काम पर चली जाऊंगी। ठीक है सीमा, लेकिन बाजार से थोड़ा जल्दी ही आ जाना। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारी मालकिन किस तरह से तुम्हें परेशान करने लगेगी जरा सा भी देर हो गया तो। इसलिए जल्दी चली आना। सीमा गांव में ही रहने वाली एक मीना कुमारी के यहाँ काम किया करती थी। सीमा रोज उसके घर का झाड़ू पोछा बर्तन किया करती, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाया करते थे। सीमा की मालकिन मीना बहुत ही अहंकारी और घमंडी थी। थोड़ी भी देर हो जाने पर सीमा को बहुत खरी खोटी सुनाया करती थी। सीमा ना चाहते हुए भी उसके यहाँ काम किया करती थी, क्योंकि अगर काम न करती तो घर का गुजर बसर कैसे होता। एक दिन की बात है, सीमा अपनी बेटी गुड़िया के साथ बाजार जा रही होती है। जाते जाते रास्ते में उसे कुछ बच्चे दिखाई दे रहे थे, जो तरह तरह की मिठाइयाँ खा रहे थे। उन बच्चों को मिठाइयाँ खाता देख गुड़िया वहीं रुक जाती है और सीमा भी देखने लगती है। तभी सीमा गुड़िया से पूछती है, गुड़िया, क्या हुआ बेटा? तुम इन बच्चों को देख रही हो? तुम्हें भी इनकी तरह मिठाइयाँ खाना है क्या? नहीं मम्मी, मुझे मिठाइयाँ नहीं खानी है। ये मिठाइयाँ बहुत महंगी होती है। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। हमें फालतू चीज़ों में पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। मेरी टीचर कहती है मम्मी, जिसके पास जितना हो उसमें ही खुश रहना चाहिए। वैसे भी ये सारे अमीर घर के बच्चे हैं, ये तो कुछ भी खा सकते हैं। मैं तो गरीब हूँ ना माँ, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। अरे मेरी बच्ची, तुम कितनी समझदार हो। तुम्हारी जगह दूसरे बच्चे होते तो अपनी मम्मी पापा से जिद करके खरीदवाते, लेकिन तुमने कितनी समझदारी है। मम्मी, अब इन सब बातों को छोड़िए और जल्दी से बाजार चलिए, नहीं तो देर हो जाएगी। आपको काम पर जाना है ना। इतना कहकर दोनों फिर से बाजार चली जाती है। आज सीमा अपनी बेटी को अच्छी मिठाई ना दिलाने के कारण बहुत दुखी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वह खुश भी थी, क्योंकि उसकी बेटी इतनी समझदार जो थी, वह आखिर सारी बातें अपने पति को बताती है। सीमा, मन तो बेचारी गुड़िया का भी बहुत करता होगा, लेकिन हमारी बच्ची बहुत समझदार है। इसीलिए कहते हैं ना, ऊपर वाला गरीबों को दौलत तो नहीं देता, लेकिन सब्र बहुत देता है। तभी तो हमारी बच्ची ने सब्र कर लिया। वो बहुत समझदार भी है। लेकिन सीमा, मैं सोच रहा हूँ, हम दोनों मिलकर अब गुड़िया के लिए कुछ पैसे जमा करेंगे। कुछ ही महीनों में उसका बर्थडे आने वाला है। उन पैसों से उसे अच्छा सा एक गिफ्ट खरीद कर देंगे, वह खुश हो जाएगी। हाँ हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी बच्ची जितनी भी समझदार हो, लेकिन हमारी बच्ची की खुशी के लिए हमें ही सोचना होगा। हम कुछ पैसे जोड़कर उसके लिए अच्छा गिफ्ट खरीदेंगे, वह बहुत खुश हो जाएगी। सीमा रोज सुबह सवेरे उठती, घर का सारा काम करती, बेटी को स्कूल भेजकर दोनों पति पत्नी अपने अपने काम पर चले जाया करते थे। सीमा अपने घर का काम खत्म कर फिर से यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम किया करती थी। मालकिन, मैंने सारा काम कर लिया, अब देख लीजिए कोई कमी तो नहीं रही ना। और मेरा पैसा दे देती तो बहुत अच्छा होता। थोड़ा काम है मुझे, 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। अरे ओ सीमा, महीने को खत्म हुए 4 दिन ही हुए हैं, मरी क्यों जा रही है? तेरा पैसा लेकर मैं कहीं भाग नहीं जाऊंगी। मेरा पैसा आने में थोड़ी देर हो रही है, बैंक में अभी पैसा नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं तुझे पैसा दे दूंगी। इतना परेशान खुद भी मत हो और मुझे भी मत किया कर खामखा। 1 महीना हुआ नहीं,
और परेशान करने। सीमा को जब भी पैसे देने की बारी आती, उसकी मालकिन 10 तरह के बहाने बनाया करती और सीमा को ही डांट दिया करती थी। कभी भी वक्त पर पैसा नहीं देती थी। इधर दीपक भी सुबह सवेरे ही आ जाता, दिन भर खेत में मजदूरों की तरह काम किया करता था। शाम को उसका मालिक उसे बहुत ही कम पैसे दिया करता। क्यों रे दीपक, क्या हाल है? सब बढ़िया चल रहा है ना? खेती भी तो ठीक ही हो रही है हमारी। कल समय पर काम पर चले आना। बेचारा दीपक बहुत ही सीधा व्यक्ति था। दिन भर मजदूरों की तरह काम किया करता और शाम को जो भी पैसे मिलते चुपचाप घर लेकर आया करता। इसी तरह वक्त बीतता जाता है। एक दिन सीमा और दीपक अपने अपने काम पर चले जाते हैं। गुड़िया की आज स्कूल में छुट्टी थी, जिस कारण से वह घर में अकेली थी। तभी वहां एक बुढ़िया आती है। अरे ओ बेटी, बहुत भूखी हूँ, 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर कुछ खाने को दे दो तो बहुत भला होगा तुम्हारा। बहुत भूखी हूँ, मजबूर हूँ मैं, मदद करो। अरे दादी माँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हम लोग तो बहुत गरीब हैं, लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए 2 रोटियां बना कर गई है। अगर आप कहें तो मैं वो रोटी आपको दे सकती हूँ। अरे बेटा, मुझे 2 रोटियां भी दे दे, मैं वो खा लूंगी। मेरा पेट बहुत जोर से दर्द कर रहा है भूख के मारे। गुड़िया खुद वो रोटी ना खाकर उस बुढ़िया को दे देती है। वह बुढ़िया दोनों रोटी खाकर बहुत खुश हो जाती है और गुड़िया से कहती है, बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने आज एक गरीब की मदद की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने तुम्हारे लिए ये खिलौना लाया है। ये कोई आम खिलौना नहीं है बेटा। जैसे ही तुम इस फ्रिज को नीचे जमीन पर रखोगी, ये अपने सही आकार में आ जाएगा। तुम्हें जो भी चाहिए इस फ्रिज से कहना, इस फ्रिज से वो निकलने लगेगा। इतना कहकर वह बुढ़िया वहां से गायब हो जाती है। उसे गायब होता देख गुड़िया बहुत डर जाती है। अरे, ये दादी माँ कहाँ गायब हो गई? अभी तो मेरे सामने खड़ी थी और अभी गायब हो गई। और ये फ्रिज उन्होंने मुझे दिया है। कहीं वाकई में ये कोई जादू तो नहीं? अभी अंदर जाकर देखती हूँ कि ये फ्रिज वाकई में कोई जादुई फ्रिज है या एक खिलौना है। गुड़िया उस फ्रिज को जमीन पर रखती है। वह एक बहुत ही बड़ी फ्रिज बन जाती है। उसे देख गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, वो दादी माँ बिल्कुल सही कह रही थी कि मैं जैसे ही इस फ्रिज को नीचे जमीन पर रखूंगी, वो अपने सही आकार में आ जाएगी। लगता है वाकई में कोई जादुई फ्रिज है। अब इस जादुई फ्रिज से कुछ मांग कर देखती हूँ, वाकई में जादू है या नहीं। ए जादुई फ्रिज, खुल जा और मेरे लिए एक प्लेट बिरयानी ला कर दे। गुड़िया के इतना कहते ही वह फ्रिज खुल जाती है और उससे बिरयानी निकलती है। अरे वाह, बिरयानी आ गई। ये तो वाकई में कोई जादुई फ्रिज है। एक जादुई फ्रिज जिस तरह अमीर बच्चे पिज्जा बर्गर खाते हैं, मुझे भी ला कर दो। अब गुड़िया जो भी खाना चाहती उस फ्रिज से कहती और वह उसे लाकर दे देती। यह सब देख गुड़िया बहुत खुश हो गई और अपने माता पिता के आने का इंतजार करने लगी। अरे वाह, ये कितनी अच्छी फ्रिज है। अब जल्दी से मम्मी पापा आ जाए, मैं उन लोगों को सारी बातें बताऊंगी। वे लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। थोड़ी ही देर में गुड़िया के माता पिता भी आ जाते हैं। गुड़िया उन लोगों को सारी बातें बताती है। वे दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बच्ची की खूब तारीफ भी करते हैं। मेरी बच्ची कितनी ईमानदार और समझदार है, आज उसका फल मिल गया। अब गुड़िया और उसके परिवार के लोग बहुत खुश थे। उन लोगों की जैसे जिंदगी ही बदल गई। वे लोग अच्छे अच्छे कपड़े बनवाते हैं, एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, अपने लिए एक बहुत ही अच्छा घर भी बनाते हैं और खुशी खुशी पूरा परिवार उसमें रहने लगते हैं।